नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे दिन की जो सिर्फ कैलेंडर पे एक छुट्टी नहीं है। नहीं, ये भारत की आत्मा का उत्सव है। तो चलिए, गणतंत्र दिवस की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, हम सब ने टीवी पर वो शानदार परेड तो देखी ही है ना? लेकिन कभी ये सोचा है कि आखिर 26 जनवरी की तारीख ही क्यों? ये सिर्फ एक बड़ा सा शो नहीं है, इसके पीछे ना एक बहुत गहरा एक ऐतिहासिक मतलब छिपा हुआ है और आज हम उसी मतलब को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये गणतंत्र दिवस है क्या और हम इसे मनाते क्यों हैं। तो देखिए, हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये हमारे 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है और इसका महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि इसी दिन भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना था। मतलब एक ऐसा देश जिसका शासन सीधे जनता के हाथ में हो। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी ही क्यों? मतलब कोई और तारीख भी तो हो सकती थी। इस तारीख में आखिर ऐसा क्या खास था? इसका जवाब ना हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में छिपा है। तो देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि 1950 में इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, पर इस तारीख को चुनने के पीछे एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक कारण था। बात है ठीक 20 साल पहले की, 1930 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, यानी हमें पूरी आज़ादी चाहिए। तो समझिए, 1950 का ये दिन 1930 में देखे गए उसी सपने के सच होने का दिन था। एक प्रतीक था ये। और इसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना। अब ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। इनका असली मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, सरकार सबके साथ बराबरी का व्यवहार करेगी और देश का शासन किसी राजा रानी के हाथ में नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होगा। चलिए, अब जरा इतिहास से निकलकर उस शानदार जश्न की तरफ चलते हैं जो इस दिन को और भी यादगार बना देता है। मेरा मतलब है दिल्ली की वो मशहूर परेड। इस दिन का जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है वो है दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली ग्रांड परेड। वैसे पहले इस रास्ते को राजपथ के नाम से जाना जाता था। ये परेड भारत की ताकत और उसकी शानदार सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत नज़ारा होती है। इस परेड में हमारी तीनों सेनाएं हिस्सा लेती हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। जब वो एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं ना, तो वो उनका अनुशासन और हमारी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन देखकर हर भारतीय का सीना सच में गर्व से चौड़ा हो जाता है। सैन्य शक्ति तो है ही, लेकिन इस परेड में भारत की सांस्कृतिक ताकत भी दिखती है। अलग अलग राज्यों से आई वो रंग बिरंगी झांकियां, वो अपने अपने राज्य की संस्कृति, वहां की परंपरा और विकास की कहानी बताती हैं। इससे पता चलता है कि भारत कितना विविध और खूबसूरत देश है। यही वो दिन है जब देश के बहादुरों को सम्मानित भी किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, जो हमारी सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो असाधारण वीरता दिखाने वाले सैनिकों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे वीरता पुरस्कार देते हैं। ये उन वीरों को पूरे राष्ट्र की तरफ से एक सलाम होता है। लेकिन गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ परेड और झांकियों तक ही नहीं है। नहीं, इसका असली महत्व तो हमारे रोजमर्रा के जीवन और एक नागरिक होने की हमारी पहचान से जुड़ा है। ये दिन हमें लोकतंत्र के एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस की याद दिलाता है। देखिए, हमारा संविधान एक तरफ हमें मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे बराबरी का, आज़ादी का हक, लेकिन साथ ही वो हमें हमारे मूल कर्तव्यों, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज की भी याद दिलाता है। ये बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, अधिकार और कर्तव्य, और एक जिम्मेदार नागरिक इन दोनों को साथ लेकर चलता है। और ये जश्न सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, पूरे देश में स्कूलों, कॉलेजों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, नाटक करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? आखिर गणतंत्र दिवस हमें सिखाता क्या है? चलिए, इसे समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिर में गणतंत्र दिवस हमें एक सबसे जरूरी बात याद दिलाता है, वो ये कि स्वतंत्रता एक अनमोल तोहफा तो है, लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आती है। देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी, संविधान का सम्मान करने की जिम्मेदारी और एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी। और अंत में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हमारे इस गणराज्य का सफर 1950 में शुरू तो हुआ था, पर इसका भविष्य वो किसी एक इंसान या किसी एक सरकार के हाथ में नहीं है। नहीं, इसका भविष्य तो हम सबके यानी भारत के हर एक नागरिक के हाथों में है।